Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to take a comprehensive journey through Virginia Woolf's masterpiece, Mrs. Dalloway. This is not just a novel, it's an exploration of human consciousness, memory, time, trauma, and the meaning of life. In this lecture, I'll narrate the novel incident by incident in detail so that you can visualize the entire story from start to finish and understand the subtle beauty of the world's narrative. So let's begin the class. As we have discussed already that novel is published in 1925. Mrs. Dalloway is a modernist novel. It is set in London, June 1923. The events of the story take place in a single day, and Virginia Woolf uses the stream of consciousness technique, allowing us to experience the inner thoughts, memories, and emotions of our characters in a flowing, continuous manner. So there are two parallel stories run through the novel. एक यहाँ पर दो एक साथ कहानियाँ चल रही है, दो पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं. एक है मिसेस क्लैरिसा डेलवे की, और दूसरी जो स्टोरी है वो है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की. सो शी इज़ एन अपर क्लास society woman preparing for a party, and Septimus Warren Smith, he is a shell-shocked World War I veteran, and their lives never intersect, but Woolf connects them thematically. तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिले इस नॉवल में, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं मिले, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने इनको थीमेटिकली कनेक्ट किया है. राइट. सो सेटिंग की बात करें तो ये World War I के बाद का लंदन है, मतलब उस तब का टाइम पीरियड है. देयर इज अ सिटी अलाइव विद एनर्जी बट ऑल्सो कैरिंग द स्कार्स ऑफ वॉर. सो स्ट्रीट्स filled with cars, shops, big bens, striking clock marking the passage of time, airplanes in the sky, and all symbolizing the modern age. मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये पुराना नहीं है, ये मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करता है. स्ट्रीट्स में कार्स हैं, शॉप्स हैं दोनों तरफ, और आसमान में एयरप्लेन्स उड़ रहे हैं, तो मॉडर्न एज है. द एंटायर नॉवल अनफोल्ड्स इन अ स्पैन ऑफ अ सिंगल डे इन जून. तो सबसे पहला इंसिडेंट है इस नॉवल का, द ओपनिंग सीन. In this scene, Clarissa buys flowers. So the novel begins with Clarissa Dalloway stepping out into the streets of London to buy flowers for her evening party. She reflects on her youth, especially her summer at her native place when she had to choose between two suitors. तो ये अपने उस टाइम को याद करती है जब ये अनमैरिड थी, सिंगल थी, जब ये यूथ में थी और इसके पास चॉइस थी इसके दो सूटर्स के लिए. एक का नाम था पीटर वॉल्श और दूसरा था रिचर्ड डेलवे. तो इट्स ऑब्वियस इसने रिचर्ड डेलवे से ही शादी की, इसलिए इसका नाम मिसेस डेलवे हुआ. सो शी हैड टू चूज बिटवीन द टू सूटर्स, पीटर एंड रिचर्ड. पीटर वॉल्श वॉज पैशनेट, इंटेंस एंड अनप्रडिक्टेबल. उसका नहीं पता था कि वो लाइफ में करेगा क्या, लेकिन इसको क्लेरिसा को चाहिए थी स्टेबिलिटी, तो वो इसको मिली रिचर्ड से, क्योंकि रिचर्ड काफ़ी स्टेबल था, रिलायबल था, उसका करियर काफ़ी सिक्योर था, उसका जो भी जॉब था वो भी काफ़ी सिक्योर था. सो शी चोज रिचर्ड. एज शी वॉक्स थ्रू लंडन शी रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट डिसीजन. तो ये अभी भी उसी ही सवाल पर आज भी है कि इसने रिचर्ड और पीटर में से रिचर्ड को चुना. क्या इसने सही किया? क्या ये सब फैसला इसका सही था? क्या ये गलत तो नहीं था? सो क्लैरिसा's रिफ्लेक्शन एंड इनकाउंटर्स की अगर हम बात करें, सो क्लैरिसा मूव्स थ्रू बॉन्ड स्ट्रीट्स. शी वॉज ऑब्जर्विंग पीपल, she was shop windows and the bustle of London life. She remembers her rebellious, free-spirited friend, her childhood friend Sally Seton. तो ये सिर्फ इसकी दोस्त नहीं थी, ये इसकी काफ़ी इंटीमेट फ्रेंड थी, with whom she once shared a passionate kiss. But suddenly, and the noise of a car backfiring and an airplane writing letters in the sky captures the attention of the crowd.
सो दैट सिम्बलाइजेज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सोशल यूनिटी। तो यहाँ पर इसको ये पुरानी चीज़ें, इसका रिफ्लेक्शन ये याद कर रही है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं इसके, इसकी अपनी पिछली यादों में चलती जा रही है, इसको चीज़ें याद आ रही है। पहले इसको पीटर और रिचर्ड में से जब इसको चूज़ करना था वो इंसिडेंट याद आया, फिर इसको अपनी फ्रेंड याद आ गई। तो मतलब इसका एक दोस्त भी याद आ गया। तो जो इसका ये दोस्त है ये भी इसके लिए काफ़ी क्लोज था, लेकिन वो इसका सूटर नहीं था, और इसके यही दो सूटर्स थे बेसिकली। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। सो वर्जीनिया वुल्फ शिफ्ट्स फ्रॉम क्लैरिसा टू सेप्टिमस। ये एक यंग वेटरन है वर्ल्ड वॉर 1 का, जो कि अब एक शेल शॉक में सफ़र कर रहा है। इसको काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशन होते हैं, काफ़ी हॉन्ट करते हैं इसको, एक को सोल्जर की चीज़ें, मतलब उसकी बातें। So this person, Warren Septimus Warren Smith, he sits in a park with his Italian wife Rizia. He hears voices, ये इसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसको हेल्यूसिनेशन होता है, और ये बिलीव करता है ना, इसको ऐसा लगता है कि हर कोई इससे बात कर रहा है, नेचर भी इससे बात कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा गिल्टी में है। ही इज़ टॉर्मेंटेड बाय द मेमोरी ऑफ हिज डियर फ्रेंड एवांस, अ सोल्जर who was killed in the war. सो सोसाइटी, अब ये थोड़ा सा इसको हेलुसिनेशन होती है, ये काफ़ी इंसेन हो गया है, तो सोसाइटी व्यूज़ हिम एज इंसेन, उसको थोड़ा इंसेन समझती है सोसाइटी। बट वर्जीनिया वुल्फ, शी पोर्ट्रेज हिम एज अ डीपली सेंसिटिव एंड इंसाइटफुल। अब नेक्स्ट इंसिडेंट होता है यहाँ पर पीटर वॉल्श। वो काफ़ी साल इंडिया में रहने के बाद अब अपने 50s में है, वो उसकी एज 50s में है, जस्ट लाइक क्लैरिसा की एज के ही भी अब ये आ गए हैं वापस लंदन में काफ़ी साल इंडिया में रहने के बाद। सो पीटर वॉल्श नाउ इन हिज 50s अनएक्सपेक्टेडली विजिट्स क्लैरिसा। देयर मीटिंग इज़ फिल्ड विथ इमोशनल टेंशन। काफ़ी इमोशनल टेंशन रहता है दोनों की जब मीटिंग होती है। जब नॉवल पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ फील कर पाएंगे। पीटर स्टिल लव्स हर and he criticizes her for becoming a conventional society hostess, कि तुम तो बिल्कुल सोसाइटी की कन्वेंशनल होस्टेस हो गई हो, तुमने बहुत ही गलत डिसीजन लिया कि तुमने रिचर्ड से शादी की, और इसके हिसाब से ये डिसीजन इसका बहुत गलत रहा कि इसने रिचर्ड को चूज़ किया ओवर हिम। तो वो अभी भी उसको प्यार करता है, वो उसको अभी भी मतलब क्रिटिसाइज़ करता है इस बात के लिए कि तुम तो एक कन्वेंशनल सोसाइटी होस्टेस बन के रह गई हो। And Clarissa feels judged but also stirred by old feelings. So जब ये चला जाता है after leaving Clarissa's house, Peter walks through London and observing life. He follows a young woman through the streets. This is a sign of his restless and impulsive nature, right? अब हम वापस लौटते हैं सेप्टिमस एंड द डॉक्टर्स पर। रिजिया जो है वो दो डॉक्टर्स से मतलब वो एडवाइस लेती है। सो वो एडवाइस लेती है दो डॉक्टर से। पहला डॉक्टर होता है डॉक्टर होम्स, who actually trivializes his septimus condition and saying it's just nervous, क्योंकि ये नर्व्स के ऊपर है, ये इट्स जस्ट नर्व्स। तो ये वो एक तरह से कुछ ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन देता नहीं है। उसके बाद ये जाती है सर विलियम ब्रेडशॉ के पास। ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ही इज़ अ प्रेस्टिजियस डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्स रेस्ट, आइसोलेशन, एंड ही इज़ बिलीविंग इन द पावर ऑफ प्रोपोर्शन एंड कन्वर्जन। सो यहाँ पर ना मतलब थ्रू दिस टू कैरेक्टर्स वर्जीनिया वुल्फ क्रिटिसाइजेस these doctors for their insensitivity and authoritarian treatment, कि ये इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को कोई समझ ही नहीं रहा है। ये बस इसको बोल रहे कि रेस्ट करो, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, अकेले अकेले मतलब शांति में रहो, नेचर के साथ रहो। सो वर्जीनिया वुल्फ ने इन डॉक्टर्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इनकी इनसेंसिटिविटी की वजह से, इनकी अथॉरिटेरियन जो ट्रीटमेंट है इसकी वजह से, शोइंग हाउ साइकियाट्री ऑफन साइलेंस पेशेंट्स इंस्टेड ऑफ हीलिंग देम। तो ये दोनों साइकाइट्रिस्ट हैं, इनका काम ये था कि ये हील करे अपने पेशेंट को, जबकि इन्होंने हील नहीं किया। इन्होंने कहा कि तुम शांत बैठ जाओ, साइलेंस मतलब साइलेंट हो जाओ,
तो ये तो गलत था ना, उनको हील करना चाहिए था इन दोनों ही डॉक्टर्स को, दोनों में से किसी ने नहीं किया। और रिजल्ट ये आया कि सेप्टिमस ने एट द एंड ऑफ द नोवेल सुसाइड कर लिया। अब हम आते हैं क्लैरिसा's preparations for the party. So Clarissa, meanwhile, she's busy preparing for her evening party. She feels a tension between her public role as a hostess and her private sense of emptiness. अब जो पीटर वॉल्श इसको बोल के गया ना कि तुम एक कन्वेंशनल होस्टेस बनकर सोसाइटी की, इसको ये चीज़ फील भी होती है कि मैं तो सिर्फ एक होस्टेस ही रह गई हूँ, पब्लिक रोल मेरा ये बन गया है, जबकि प्राइवेटली तो मैं बहुत ही अकेली हूँ, बहुत एम्प्टी हूँ मैं। मतलब कहने को तो मेरे पास इतनी बड़ी सोसाइटी है, आज मेरे इसके घर में पार्टी है, बहुत सारे लोग इसके घर में आने वाले हैं, ये अकेली नहीं रहेगी। और कहने को तो उसका हस्बैंड है, इसकी एक बेटी भी है, काफ़ी लोग हैं इसके आसपास, लेकिन एक्चुअल में तो ये काफ़ी अकेली है, लोनलीनेस से घिरी हुई है, ये एम्प्टीनेस से भरी हुई है ये। सो शी फील्स अ टेंशन बिटवीन हर public role as a hostess and her private sense of emptiness, and her reflections reveal her fear of aging. और ये जो इसका रिफ्लेक्शन है ना, इसको डर है एजिंग का, डेथ का, एंड द चॉइसेस शी मेड इन हर यूथ, और जो चॉइस इसने किया है अपने यूथ में, मतलब इसका हस्बैंड, उसको लेकर भी इसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, इसके मन में काफ़ी डर है। अब शुरू हो जाती है पार्टी, लेकिन पार्टी से पहले हो जाती है सेप्टिमस की डेथ। तो इन द लेट आफ्टरनून सेप्टिमस रीचेज द क्लाइमेक्स ऑफ हिज डिस्पेयर। वो अपने डिस्पेयर के क्लाइमेक्स में पहुंच गया, वो उससे नहीं झेला जा रहा सब कुछ। सो अफ्रेड दैट डॉक्टर्स विल टेक अवे हिज फ्रीडम एंड सोल। वो कह रहे हैं ना उसको कि तुम अकेले में रहो, तुम रेस्ट करो, तो उसको ये डर लगता है कि डॉक्टर्स जो है ना मेरी फ्रीडम मुझसे छीन लेंगे, मेरी सोल मुझसे छीन लेंगे, टेक अवे कर देंगे उसको। तो वो क्या चूज़ कर लेता है कि भाई मैं तो सुसाइड कर लेता, और वो करता भी है। ही चूजेस टू कमिट सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ अ विंडो, एंड हिज डेथ इज़ बोथ ट्रेजिक एंड हीरोइक। क्यों? क्योंकि ट्रैजिक इसलिए क्योंकि ट्रेजिडी तो है, किसी की डेथ हो गई डिप्रेशन के चलते, उसे ठीक से उसे प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। हीरोइक इसलिए क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, ये मतलब इट्स अ रिफ्यूज़ल टू सरेंडर हिज इंडिविजुअलिटी। इसने उसको रिजेक्ट करके, रिफ्यूज़ करके मरना ज़्यादा पसंद किया। अब आते हैं हम पार्टी में। दिस इज़ नॉवेल्स फाइनल सेक्शन विच इज़ अबाउट क्लैरिसा's पार्टी, जो शुरू से हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सुबह शाम को पार्टी होने वाली है, जिसकी सुबह से तैयारी कर रही है क्लैरिसा। अब वो पार्टी शुरू हो गई है, वेयर ऑल मेजर करेक्टर्स गैदर, जैसे कि बड़े बड़े लोग इसकी पार्टी में आए। तो यहाँ पता चलता है कि ये जो क्लैरिसा और उसका जो हस्बैंड है, ये काफ़ी हाई क्लास है, इनके कनेक्शन काफ़ी बड़े लोगों से हैं। शायद यही वजह थी कि क्लैरिसा ने रिचर्ड को चूज़ किया। जैसे इनके जो इनके गेस्ट है उसमें प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड के, सोसाइटी फिगर्स है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं सोसाइटी में, और क्लैरिसा के कुछ पुराने दोस्त भी हैं। जो इसकी जो एक फ्रेंड होती है सेली सेटन, वो भी आती है, वो भी इसकी पुरानी फ्रेंड है, जिसके साथ उसने एक बारी 21 फील किया था, मतलब 21 किया था उसको। तो वो भी आती है। नाउ शी इज़ मैरिड विथ 5 चिल्ड्रन बट स्टिल कैरिंग हर यूथफुल स्पिरिट। लेकिन 5 बच्चे होने के बाद भी उसका एक वो जो यूथफुल स्पिरिट था वो आज भी है, और ये चीज़ क्लैरिसा में नहीं बची है। पीटर वॉल्श भी इस पार्टी में आता है, ही ऑल्सो अटेंड्स द पार्टी, एंड वो काफ़ी क्लोजली क्लैरिसा को देखता है, और वो क्लैरिसा को देखकर अपनी वही ओल्ड इंटेंसिटी जो थी उसके प्यार की, ही वॉज फीलिंग द ओल्ड इंटेंसिटी ऑफ लव, उसको फील करता है। तभी खबर आ जाती है कि सेप्टिमस ने सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई। सो ड्यूरिंग द पार्टी क्लैरिसा ओवरहर्स अ गेस्ट टॉकिंग अबाउट द सुसाइड ऑफ अ यंग मैन सेप्टिमस। ये कभी मिली नहीं है इससे, कभी नॉवल में कभी नहीं मिली, नॉवल शुरू होने से पहले भी कभी बैकग्राउंड में भी नहीं मिली, ये नहीं जानती इसको। लेकिन इसको पता चलता है कि कोई गेस्ट जो है बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग अबाउट द सुसाइड ऑफ अ यंग मैन नेम्ड सेप्टिमस। सो दो शी नेवर मेट हिम, शी फील्स अ डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रही है। शी रिट्रीट्स अलोन इन अ स्मॉल रूम, रिफ्लेक्टिंग दैट सेप्टिमस chose death over losing his freedom. This is so true. एंड इसको भी ये चीज़ें, ये भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। एंड यू नो शी क्लैरिसा एडमायर्स द प्योरिटी ऑफ हिज एक्ट, सेप्टिमस सुसाइड। शी रियलाइजेस दैट लाइफ
fragile as it is, must be cherished. सो क्लोजिंग सीन में क्लैरिसा फिर वापस से पार्टी को ज्वाइन कर लेती है. शी रिटर्न्स टू द पार्टी री एनर्जाइज्ड, मोर अवेयर ऑफ लाइफ्स ब्यूटी एंड मीनिंग. कि हमें अपनी लाइफ की जो ब्यूटी है उसको समझना चाहिए. वो मोर अवेयर हो जाती है, मीनिंग से वाकिफ़ हो जाती है. एंड द नॉवल ends with Peter Walsh watching Clarissa and feeling a wave of overwhelming emotion. तो एंड ऐसे ही होता है कि पीटर वॉल्श जो है वो क्लैरिसा को बहुत ही ऑब्जर्व करते हुए देख कर फील कर रहा है वही पुरानी चीज़ें, ओवरवेलमिंग इमोशंस को. और एक लास्ट में बहुत अच्छा डायलॉग है पीटर वॉल्श का, जो कि वो क्या बोलते हैं, ये जो क्लैरिसा को देख कर बोलता है, वॉट इज़ दिस टेरर, वॉट इज़ दिस एक्सटेसी, ही फेल्ट शी वॉज देयर. सो यहाँ पर ये नावल ख़त्म हो जाता है. कल हमने कुछ थीम्स पढ़े थे, जैसे कि टाइम एंड मोर्टालिटी, वॉर एंड ट्रॉमा, सोशल क्लास एंड आइडेंटिटी, फेमिनिज्म एंड जेंडर, कनेक्शन एंड आइसोलेशन. तो वो आप पिछली वाली क्लास में देखकर आप समझ सकते हैं उसको. सो dear students, Mrs. Dalloway is not just a story about a party, it's a meditation on life, death, memory, and human connection. In this single day in London, Virginia Woolf captures the entire spectrum of human existence. एंड अगर आपको ये क्लास कुछ यूज़फुल लगी, कुछ हेल्पफुल लगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो and comment your query if you have, and do subscribe to the channel. In our next class we will discuss the previous year's answers with their writing strategies. जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, जब हम कोई एक टॉपिक ख़त्म करते हैं तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उनके आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करते हैं. वही हम करेंगे. थैंक यू सो मच.